गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पाठ पथिक। आज हम लोग को जो काव्य खंड पढ़ना है वह इस प्रकार है। वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो पढ़ो लहर तृण, पढ़ो लहर तट तृण तरु, गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य, परम सुंदर अतिशय सुंदर है। प्रस्तुत जो पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो है जीवन से जब विमुख होकर के जीवन के जो संघर्ष है उससे दुखी होकर के जब वो प्रकृति के पास आता है, प्रकृति की शरण में आता है, तो उसे सब कुछ आनंददायक लगता है। उसे हर तरफ जो है प्रेम की कहानी, प्रेम से पूरित जो है प्रकृति जो है, प्रेम से पूरित प्रकृति जो है उसे दिखाई देती है। चारों तरफ देखने पर उसे प्रेम ही प्रेम, जहाँ पर आपसी रिश्ते में प्रेम का अभाव ही अभाव उसे लगता रहा, वहाँ उसे प्रकृति में प्रेम ही प्रेम जो है वह दिखाई देता है। तो उसका संदर्भ जो है पूर्ववत हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट प्रसंग में लिखेंगे कि कवि जो है जीवन के कष्टों से विमुख होकर के प्रकृति की गोद में आकर प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है और उसका जो है वह प्रेम पूर्ण जो प्रकृति है उसको देख करके आनंद जो है उठाता है। उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए हम इसकी जो है व्याख्या करते हैं। वन का मतलब क्या होता है? वन माने होता है जंगल। उपवन माने बागीचा, जो छोटा बागीचा होता है। वन माने जंगल, उपवन माने बागीचा। गिरी माने पर्वत, सान माने समतल, फ्लैट मैदान, समतल भूतल जिसको कहते हैं समतल। कुंज वनस्पतियों की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उसको कहते हैं कुंज। में मेघ बरस पड़ते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार जो है वर्षा हो रही है और वर्षा जो है किस प्रकार प्रेम से, चारों तरफ देखने में प्रेम ही प्रेम जो है प्रदर्शित हो रहा है। जहाँ देखिए वहाँ पर जो है प्रकृति जो है वह वर्षा कर रही है। प्रकृति जो है अपना अनुराग, अपना स्नेह जो है हर तरफ जो है वह वर्षा रही है। अपने प्रेम का प्रदर्शन जो है वर्षा की लड़ियों के माध्यम से वह कर रही है। तो जब बारिश हो रही है तो कहाँ कहाँ हो रही है? प्रकृति का जो प्रेम है, प्रकृति का जो उदात्त भाव है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो वन यानी जंगल में वर्षा हो रही है, तो जंगल में जब बारिश होती है तो दृश्य कितना मनोहर लगता है। उपवन बागीचे में सब कुछ हरा भरा, तरोताजा, ताजगी से युक्त, नयापन लिए हुए। गिरि पर्वतों में, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर जो है वर्षा हो रही है। समतल भूभाग में बारिश हो रही है। कुंज में, झाड़ियों में बारिश हो रही है। मेघ माने बादल बरस पड़ते हैं। प्रेम से पूरित होकर के मेघ जो है इन सभी स्थानों पर प्रेम से पूरित होकर के, प्रसन्न होकर के वह जो है वर्षा करते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है। जो यात्री है, जो पथिक है, वो यात्रा कर रहा है, जो उस दृश्य को देख रहा है, प्रकृति का इतना प्रेम देख रहा है, प्रकृति का इतना स्नेह देख रहा है, तो आत्म प्रलय होना मतलब मन का जो है फूट पड़ना। जब आदमी बहुत खुश होता है तो या बहुत दुखी होता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो फूट करके रोने या हंसने लगता है। तो उसी तरह से कवि कहते हैं कि जो पथिक है उसी जब इस दृश्य को देखता है कि चारों तरफ जो है इस तरह से बारिश हो रही है, प्रकृति इस तरह से आनंदित है, प्रेम की वर्षा कर रही है, तो उस समय जो है
पथिक इस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो जाता है। प्रकृति जो पथिक है इस दृश्य को, इस जो मनोहारी दृश्य है, इस दृश्य को देख करके भाव विभोर होता है और आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय माने भाव विभोर होना, इस दृश्य को देख करके आनंदित हो जाता है और उसके नेत्रों से जो है अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। मेरा आत्म प्रलय होता है। कवि कहते हैं कि जो पथिक है वह इस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो जाता है और नयन नयन से नीर निकलते हैं, झड़ते हैं, यानी अश्रुधारा जो है वह प्रवाहित होने लगती है। नयन नीर झड़ते हैं। इस आनंददायक, इस मनोहारी छवि को देख करके जो है कवि भाव, जो पथिक है वो भाव विभोर हो उठता है और उसके नेत्रों से जो है अश्रुधारा वो है प्रवाहित होने लगती है। कवि कहते हैं पढ़ो, हर तरफ, हर जो प्रकृति की का एक एक जो छवि है, जो सौंदर्य है, हर दृश्य को देखो, उसकी सूक्ष्म ढंग से उसको जो है उसका अवलोकन करो, तब आपको पता चलेगा कि यह प्रकृति जो है कितनी सुंदर है, कितनी मनोहारी है, इसका सौष्ठव कितना अद्भुत है। जब आप इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे तब आपको इसका एहसास होगा। पढ़ो, लहर, लहर माने समुद्र की जो उठती गिरती जो लहरें हैं, पढ़ो उस लहरें हमें क्या बताती हैं, किस प्रकार प्रेम से पूरित लहरें उत्साह के साथ गिरती और उठती हैं। तो पढ़ो लहरों की कहानी, लहरें प्रेम से जो है वह पूरित हैं, लहरों की कहानी पढ़िए। तट, समुद्र का किनारा या नदी का किनारा किस प्रकार जो है अपने नदी के स्पर्श के लिए वह जो है लालायित रहता है, उसकी कहानी पढ़िए। तृण, तृण माने घास, तरु पेड़ पौधे, गिरि माने पर्वत, नभ आकाश, किरण माने सूर्य की किरणें, जलद बादल। पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कवि कहते हैं कि पढ़ो, यह प्रकृति का कोना कोना, प्रकृति का जर्रा जर्रा, प्रकृति का जो हर कर्ण है, हर कर्ण में आपको प्रेम ही प्रेम जो है वह द्रष्टव्य होगा, प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। जहाँ देखिए प्रकृति का कोने कोने में प्रेम की वर्षा जो है होती हुई सी प्रतीत होती है और इस कहीं भी अभाव नहीं है, हर तरफ प्रेम ही प्रेम का जो है वह गुणगान दिखाई देता है। तो कहते हैं लहरों को देखो, लहरें एक दूसरे से किस प्रकार प्रेम करती हैं, तट किस प्रकार एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसी तरह से तरु पौधे किस तरह पौधों में प्रेम की कहानी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नभ आकाश से किस प्रकार जो है, बादलों से किस प्रकार वर्षा हो रही है, प्रेम का प्रदर्शन किस प्रकार हो रहा है, प्रेम से पूरित किस प्रकार यह आकाश जो है सुंदर लग रहा है। लिखी हुई है यह मधुर कहानी। कवि कहते हैं इन समस्त दृश्यों में, प्रकृति के कण कण में यह जो मधुर यानी प्रेम से पूरित यह कहानी है, मधुर कहानी है। इस मधुर कहानी का जो वर्णन है यह बहुत ही अद्भुत है, इसका सौंदर्य जो है वह अद्भुत है। विश्व विमोहनहारी, संपूर्ण यह जो सौंदर्य है, यह प्रेम की जो कहानी है, ये जो मधुर आनंददायी दृश्य है, ये सबको, पूरे विश्व को विमुग्ध कर देने की शक्ति इस प्रकृति में विद्यमान है। यानी कवि कहते हैं कि जब वो पथिक देखता है प्रकृति का सौंदर्य, उसका अवलोकन करता है, उसको निहारता है, तो उसे वह दृश्य बहुत ही सुंदर लगते हैं। वो पूरी तरह से उसमें जो है वह मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है और उस दृश्य को देख करके उसकी आँखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। जहाँ उसे प्रेम का अभाव दिखता है वहाँ सर्वथा उसको प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। तो पथिक इस दृश्य को देख करके उसे एहसास होता है कि जो है यह जो दृश्य है ये सबका मन मोह लेने वाला जो है यह प्रकृति में गुण जो है, सौंदर्य जो है वह विद्यमान है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल, यह जो प्रकृति पर लिखी हुई जो प्रेम कहानी है, प्रेम से पूरित यह कहानी है, यह जो सौंदर्य है ये कैसा है, मधुर है। कैसी मधुर, कितना जो है यह दृश्य कितना जो है मधुर है।
मनोहर है, मन का हरण करने वाला है, मन को चुराने वाला है। उज्ज्वल है, धवल, किसी तरह की कोई कलुषता नहीं। प्रेम की कहानी, यह जो प्रकृति में लिखी हुई प्रेम की कहानी क्या है? निष्कलुष है, उज्ज्वल है, धवल है। यह प्रेम कहानी, प्रकृति के कण कण में लिखी हुई यह प्रेम कहानी मधुर है, उज्ज्वल है, मनोहारी है, सौंदर्य से युक्त है, विश्व का जो है मन को मोह लेने वाली यह उज्ज्वलतम कहानी है। कवि कहते हैं कि इच्छा, पथिक की इच्छा क्या है? जीमे है अक्षर बन, बनूं विश्व की वाणी। कवि कहते हैं कि पथिक इस दृश्य को, इस सुंदर कहानी को, प्रेम से पूरित कहानी को देख करके वह भी, उसकी भी अभिलाषा होती है, उसकी भी चाहत होती है कि वह भी इस जो कहानी है, इस जो सौंदर्य की कहानी है, इस प्रकृति की जो अद्भुत कहानी है, मनोहारी कहानी है, इस कहानी का पथिक भी एक हिस्सा बनना चाहता है, पथिक भी एक अंश बनना चाहता है, वह भी इससे जो है प्रकृति से जुड़ना चाहता है। सो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं प्रकृति का एक अंग बन सकूं, एक अक्षर बन सकूं। ये जो कहानी है प्रकृति की जो प्रेम पूरित कहानी है, प्रकृति से प्रेम से युक्त यह कहानी है, इस कहानी का मैं भी एक अक्षर बन सकूं, यह एक अंश बन सकूं, यह मेरी मनोकामना है। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। प्रकृति का जो यह प्रेम है, यह क्या शाश्वत है, चिंतन है, चिरकाल तक रहने वाला है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर है, दृढ़ है। मतलब इसका प्रेम जो है आज है कल नहीं, ये इस तरह से नहीं, उसका प्रेम जो है अनवरत रहने वाला है, स्थिर है, पवित्र है। प्रकृति में जो प्रेम विद्यमान है वह प्रेम क्या है? वह पवित्र है, शुद्ध प्रेम है। आनंद प्रवाहित, स्वतः भी आनंद अनुभव करता है और जो देखता है, जो उसकी शरण में आता है, वो स्वतः को भी आनंदित महसूस करता है। शांति सुखकर है, ये शांति प्रदायिनी है, सुखदायिनी है। प्रकृति की जो यह प्रेम कहानी है वह आनंद को देने वाली है, शांति को देने वाली है और सुख को देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य, आहा मतलब अद्भुत, अलौकिक, प्रेम का राज्य, यह प्रकृति में जो विद्यमान प्रेम का राज्य है, यह प्रेम का जो रूप है परम सुंदर है, सुंदर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो परम सुंदर है, यानी अत्यधिक सुंदर है, अतिशय सुंदर है। इसके प्रकृति के सौंदर्य के आगे जितने भी उपमान होते हैं, जो व्यक्ति की सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं, वो सारे उपमान जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेमाने हो जाते हैं। तो प्रकृति का जो उपमान है वो सबसे सुंदर है। तो प्रकृति के सौंदर्य के आगे कोई भी सौंदर्य जो है वो टिक नहीं सकता। तो पथिक जो है वो समुद्र के किनारे खड़ा होकर के प्रकृति में सूर्य का उदय होना, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ों का सज के तैयार होना, समुद्र में एक के बाद एक लहरों का आना, फिर तट लहरों का एक के बाद एक आकर के जो है तट से टकराना, यह सब दृश्य को देख करके जो पथिक है वो भाव विभोर हो जाता है और उस प्रेम से पूरी इस कहानी को देख करके वह भाव विभोर होकर के उसके नेत्रों से जो है आंसू जो है निकलने लगते हैं और वह आनंदित हो जाता है। वो चाहता है कि वह भी प्रकृति का एक हिस्सा बने, वह भी इस प्रेम की कहानी का जो है एक भाग जो है वह बन सके। तो यह इस प्रकार इस पद्य खंड की व्याख्या थी। विशेष के तौर पे विशेष में आप लिख लीजिएगा काव्यगत सौंदर्य में कि यहाँ कवि ने बादलों की वर्षा से मोहित होकर स्वयं को भुला देने वाली यात्रा का चित्रण किया है। कि यहाँ जब बादलों की वर्षा हो रही है, बादलों के द्वारा जो है वर्षा हो रही है और यह जो दृश्य में जो परिवर्तन हो रहा है, यह प्रेम से पूरित इस दृश्य को देख करके जो पथिक है वो भाव विभोर होता है। नयन नीर तट तृण तरु मधुर मनोहर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य जो है वह विद्यमान है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज
और भावानुकूल भाषा का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। और इस प्रकृति की गोद में आकर के हर समस्या का जो है वह समाधान होता है, व्यक्ति अपने आप को आनंदित महसूस करता है। यह इस प्रकार कविता की व्याख्या थी। आप इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।